नमस्कार साथियों, आज अपन ऐसी शख्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको भारत ही नहीं पूरी लगभग देशों में जाना जाता है। एक बहुत बड़े धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं भगवान गौतम बुद्ध। और इनके बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनकी पिताजी का जो नाम था वो था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो इनके फादर थे, पिताजी थे, वो शाक्य कुल के शिष्य थे। और वहीं अगर इनकी माता की बात की जाए तो उनका नाम था महामाया। महामाया है वो कोलीय वंश से संबंध रखती थी, और इनका जो लालन पालन है वो इनकी मासी जी ने किया था, जिसको प्रजापति गौतमी के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध की मासी को, जिन्होंने इनका, जैसे श्री कृष्ण का लालन पालन अलग माता ने किया था, जन्म अलग माता ने दिया था, इनका भी लालन पालन इनकी मासी जी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इनकी पत्नी भी थी जिनका नाम था यशोधरा, और इनके पुत्र भी था, और पुत्र का नाम था राहुल। और जो इनका रथ चलाने वाला, जिसको अपन सारथी बोल सकते हैं, उसका नाम था चन्ना। और इनका जो घोड़ा था, जो प्रिय जिसको अपन बोल सकते हैं, वो था कंथक। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश भी दिए थे, आपको पता हो, सारनाथ में दिए थे। और इनका जो जन्म स्थान रहा था वो लुम्बिनी नेपाल में रहा था। बाकी इनका धर्म प्रचार है वो लगभग देशों में काफ़ी व्यापक रूप से आज भी है, पहले भी था, और बहुत लोग इनको मानते हैं। क्योंकि बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, यानी कभी जीवन में, जैसे हमने बुद्ध को पढ़ा तो इस तरीके से पढ़ा कि ज्यादा हार्डली नहीं है इनके रूल, यानी एक मध्यम मार्ग निकाल देता है। यानी इंसान अगर रास्ते में अटकता है, यानी ना तो हार्ड ना इजी, यानी एक बीच का सा रास्ता निकाल देते हैं। किसी भी चीज को देख लो, बुद्ध को जितना पढ़ते हैं उतना ही खुशी मिलती है, उतना ही सुकून मिलता है, उतना ही जीवन होता है। वो बिल्कुल डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाता है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि बुद्ध ने एक मध्य मार्ग निकाल करके दिया है कि ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है, तो ये लो बीच का रास्ता निकाल दिया, जिससे व्यक्ति जीवन में कहीं पर भी नहीं अटकता है। बुद्ध ने अलग अलग मुद्राओं में, जो गुफा में रहते थे, गुफा में ध्यान करते थे, और जो आपको पता होगा, इन्होंने जो बोधि वृक्ष, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जिस वृक्ष के नीचे, उसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। लेकिन इनकी कई मुद्राएं हैं जिनकी चर्चा और जिनकी मूर्तियों का निर्माण का कार्य अपन लोग करते हैं। तो उनमें से ही आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो एक मुद्रा की है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस मुद्रा को क्या कहते हैं। ये जो प्रतिमा आप लोगों के सामने है, सुपर क्वालिटी मार्बल से बनी हुई है। इसके अंदर जो एक हाथ है वो हाथ इस तरीके से नीचे है, गोद के अंदर है। दूसरा हाथ जो आपको नजर आ रहा है, दूसरा जो हाथ आपको नजर आ रहा है, इस हाथ में ये मुद्राएं बनी हुई है। ठीक है, ये हाथ वाला दूसरा सा ये वाला हाथ है, इसमें ये मुद्रा बनी हुई है। यानी अंगूठा और जो तर्जनी अंगुली है, इन दोनों के ऊपर वाले शीर्ष वाले भाग इस तरीके से मिलते हैं, बीच में वृत्त बनता है, इस तरीके से वृत्त बनता है, और तीनों अंगुलियां सीधी रहती है। ये वाली मुद्रा है। और इनका जो दूसरा हाथ है वो इस तरीके से रहता है, मतलब पेट के ऊपर, और दूसरा यहाँ पे इस तरीके से रहता है बीच के अंदर यहाँ पे। और ये वाली मुद्रा को क्या बोलते हैं, इस मुद्रा की डिटेल से मैं जानकारी आप लोगों को देता हूं। ये बहुत ही प्यारी और सुंदर प्रतिमा है, सुपर क्वालिटी व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। तो अब मैं इसके बारे में और भी बताता हूं। ये मुद्रा है वो ध्यान की मुद्रा है, चर्चा की मुद्रा है। जब बौद्ध भिक्षु बैठ करके आपस में चर्चा करते थे, हालांकि इसको जो महायान शाखा, दो शाखाएं हुई है बौद्ध धर्म की, हिंगयान और महायान। जब धर्म या कोई भी चीज बड़ी हो जाती है तो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होने लग जाती है, क्योंकि सबके विचार सहमत नहीं होते। तो बौद्ध धर्म हिंगयान और महायान शाखा में बट गया था। तो महायान शाखा वाला इस मुद्रा को हल्का सा बदल भी देते हैं, इस तरीके से करके वो कहते हैं कि ये जो अंगुलियां ऐसे नहीं हो करके हृदय की ओर हो, मतलब इस तरीके से हो, तो इसको ध्यान मुद्रा में भी वो काउंट करते हैं। लेकिन जानकारी दे दूं, ये ध्यान मुद्रा नहीं है बुद्ध की। और इस मुद्रा में मैंने बता दिया, ये वर्त बना हुआ है, चर्चा की मुद्रा है, आध्यात्म की मुद्रा है। और इसमें इस मुद्रा के अंदर जैसे यूं करके इस मुद्रा के अंदर अगर देखा जाए तो इस मुद्रा में कई बौद्ध भिक्षु मिलकर के ज्ञान के बारे में चर्चा करते थे, और धर्म के बारे में चर्चा करते थे, और आध्यात्म के बारे में चर्चा करते थे, किस तरीके से आध्यात्म से ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस मुद्रा का नाम क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंतजार रहेगा आपका कि आप इस मुद्रा को किस रूप में पहचानते हैं।
बाकी सब जो आज एक मुद्रा की चर्चा हुई है, 9 मुद्रा की चर्चा और करेंगे कभी ना कभी। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा कि इस मुद्रा को क्या कहते हैं, जिसमें फिर से बता देता हूं, ये पोजीशन है, तीनों अंगुलियां सीधी, वर्त बना हुआ और ये वाला इस तरीके की चर्चा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, वंदे मातरम।